गांधी का आगमन बिहार की धरती पर हो रहा है और राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो एक सम्मेलन उनका संविधान सुरक्षा सम्मेलन को लेकर करके आ रहे हैं। और जिस प्रकार से राहुल गांधी संविधान बचाने की बात कर करके, उसकी सुरक्षा की बात कर करके घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मैं उनसे कुछ केवल चंद सवाल पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी इसका केवल जवाब हमको दे दें। बाबा साहब अम्बेडकर की क्या देन है, हमारे और वक्ता लोग बताएंगे। संविधान के निर्माता हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को उन्होंने समर्पित किया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकार किया गया था, यानी कि उस दिन से संविधान को लागू किया गया था। उनके समर्पण का भी 75 वर्ष यानी कि अमृत वर्ष और संविधान को अंगीकार करने का भी 26 जनवरी को 75 वर्ष पूरे होंगे। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि बाबा साहब जिनकी इतनी बड़ी देन रही है इस देश के संविधान के निर्माण के लिए, तो कांग्रेस पार्टी ने 1952 में और 1954 में चुनाव के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर को हराने के लिए कम्युनिस्टों के साथ मिलकर रणनीति बनाई। कांग्रेस ने उनके खिलाफ उम्मीदवार दिए और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनके खिलाफ प्रचार करने गए। उनको हराने के लिए 74,333 मतों को रद्द किया गया और अंतोगत्वा उनको चुनाव हारना पड़ा था। कांग्रेस नेहरू सरकार में बाबा साहब के मंत्री रहते रक्षा तथा विदेश मामलों के प्रमुख समितियों से उनको बाहर रखा गया था। उनके ज्ञान और योगदान को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया था। 1953 में बनी बाबा साहब के अनुशंसा पर काका कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी, लेकिन नेहरू ने इसे खारिज कर दिया था। क्या इससे साफ जाहिर नहीं होता है कि सामाजिक असमानता को सुधारने के लिए कांग्रेस की कभी कोई मंशा नहीं रही है, जो बाबा साहब के संविधान निर्माण के विरुद्ध रहा है। नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में उन्होंने आरक्षण का विरोध किया और इसे प्रशासनिक अक्षमता का कारण बताया। नेहरू का यह रवैया हाशिए पर खड़े समुदायों के प्रति कांग्रेस का नफरत दिखाता है कि नहीं। और रिपोर्ट को लागू करने में आनाकानी किया, जिससे अन्य पिछड़े वर्गों को लंबे समय तक आरक्षण से वंचित रहना पड़ा और वह मंडल आयोग की सिफारिश लागू 1990 में बीपी सिंह की सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल थी, तब किया गया। राजीव गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिश का विरोध किया। दलितों आदिवासियों को दिए आरक्षण को खत्म करने का समर्थन करते हुए उन्होंने विज्ञापन प्रकाशित किए। 1985 में राजीव गांधी ने अनुसूचित जाति को दिए आरक्षण को मूर्खों को प्रोत्साहन देने जैसा बताया। क्या यह दलितों तथा पिछड़ों के प्रति कांग्रेस का नफरत नहीं दर्शाता है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया था, जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक प्रगतिशील कानून था, लेकिन कांग्रेस ने इस बिल को पास नहीं किया, जिस वजह से बाबा साहब ने 1951 में नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहब के 1956 में निधन के उपरांत उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करने की अनुमति नहीं दी गई। उनके अंतिम संस्कार दिल्ली में करने की अनुमति नहीं दी गई और उनके कोई दिल्ली के अंदर में स्मारक नहीं बनाए गए, जबकि नेहरू परिवार के अन्य सदस्यों के लिए 50-50 एकड़ का वहां स्मारक का निर्माण दिल्ली के अंदर में किया गया। देश हित में किए गए योगदान को नकारते हुए कांग्रेस ने उनका भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न, उसको कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया। 1990 में भाजपा समर्थित सरकार ने भारत रत्न का सम्मान दिया, जबकि जवाहरलाल नेहरू को और इंदिरा गांधी को जीवित रहते यह सम्मान मिला था। राजीव गांधी के निधन के
20 दिनों के अंदर ही भारत रत्न का सम्मान दिया गया था।